पाकिस्तान में अगर सियासी हमआहंगी पैदा हो जाए तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। AJK के अंदर जो मसला है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पर थोड़ा सा भी अपना रोल अदा करती, कोई 2-4 मौलाना फजल रहमान कोई हफ्ता जाके वहाँ बिठा देते, कई मसले का हल करके आए तो हल करके निकल आते। कोई इतना बड़ी कोई मुश्किल साइंस नहीं थी जिसका अभी तक हल नहीं हुआ। और यही मसाइल हमें KP के अंदर मिलते हैं, यही मसाइल हमें बलूचिस्तान के अंदर निकलते हैं। तो लोगों को एम्ब्रेस करें, बहुत सारे मसाइल तो वहाँ हल हो जाएंगे। थोड़ा मसला बचेगा जिसको आपको काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए डंडे के ज़ोर के ऊपर उन लोगों को सीधा करना है। तो दोनों चीज़ें चाहिए, कहीं पे आपको काइनेटिक भी चाहिए, कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस हमारा मिसिंग है। बैरिस्टर अकील साहब, ये AJK के मामला हो या बाकी मामला तो इस मामले में आप लोग इनिशिएटिव लेने में या लीडरशिप दिखाने में अभी तक तो नाकाम है। नहीं मलिक साहब, मैं इस बात से कुली तौर पे इत्तेफाक नहीं करता और उसकी वजह है, वजह उसमें ये कि जो उनका तर्ज तरीका रहा है, लीडरशिप दिखाई ना, 7 साल से तकरीबन उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिजली, आटा, गंदम, बाकी उनके ब्रिज, उनकी इंटरनेट सर्विस, उनके रोड्स, दीगर जो चीज़ें उनसे लीडरशिप की महारत ही होती है ना कि मसाइल का हल निकला था। अगर अटके हुए हैं अभी तो हल तो कोई नहीं निकला। जब 38 में से 35 आपके जो पॉइंट्स थे, जो नुकात थे, वो माने गए और आपके मुतालबात माने गए, तो मेरे ख्याल से 3 पे भी बात हो सकती थी। लेकिन कोई ये कहे कि हम सड़क पर निकल के जराओ घिराव करके वो मुतालबात मनवाएंगे, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने तरमीम करनी है। बिल्कुल, जो आपके नुमाइंदे, जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका, अब नुमाइंदों से जो आपके होंगे, या आप खुद ये जैक वाले ही जब प्रोस्क्राइब नहीं हुए थे तो फिर ये कह देते उस वक्त कि बिल्कुल ठीक है, हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और ये क्योंकि हमारा मुतालबा 12 सीटों वाला है तो हम पार्लियामान में जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इफेक्ट करेंगे और 2/3 अक्सरियत से जो भी फैसला होना है इन 12 सीटों का, उस पर हम जो मामला होगा पार्लियामेंट में हल होगा। देखिए, देयर इज अ वे टू डू थिंग्स। जब लॉ प्रिस्क्राइब करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है चीज़ें करने का तरीका का, तो आप फिर कहें कि नहीं, हमने सड़कों पर फैसला लेना है, तो ये भी मुनासिब। शौकत साहब, कोई सियासी हल था इस मसले का या सिर्फ वो डंडे वाला ही हल था? हुकूमत की नालायकी इसमें बहुत वाज़ेह हो रही है। क्योंकि सिर्फ इसमें के अंदर नहीं, मैं आ रहा हूँ, मईशत के ऊपर भी है। मईशत को तो बेड़ा गर्क है ना, मईशत तो है ही नहीं हमारे, बैठ गई है, बिल्कुल बैठ गई है। इतने कर्जे चढ़ गए हैं कि मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी अब ये कर्जे ही ख़त्म नहीं होंगे। और जो आपका तिजारती खसारा देखें, आपका एक्सपोर्ट देखें, ये जो कहते थे हमें कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, उस ज़माने में हमारी ग्रोथ रेट देखें 5 से ऊपर थी। आज जो है ना 2.5 से आगे जा ही मुश्किलों में डाल के गए थे। मैं अच्छे नहीं जो भी था, लेकिन AJK पे वापस आ जाए। AJK का हल क्या निकलेगा? देखिए, AJK के हल के लिए अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशकश कर दी है तो आप तो हल ही नहीं कर पा रहे ना। जब आपके पास अपनी इतनी सलाहियत नहीं, आप तो कहते हैं जी मारो इनको, ये सड़कों पे आ गए, मारो इनको। हमारे पास वो लीडरशिप है जो इन मसाइल का हल कर सकती है, लोगों को गले लगा सकती है, जफ्फी डाल के साथ बिठा सकती है। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? लेकिन सबकी मजबूरियां मुझे नजर आ रही है। या तो इनके पास इख्तियार नहीं है। देखे ना, एक इमरान खान की बात आप ले ले तो अडियाला जेल में मुलाकात, क्या कौन सी मुश्किल, जफ्फी डालने वाला नहीं था। मुझे याद है वो कोयटा में वाकया हो गया था। बात कर रहा हूँ, तो वो कहता था बैठे रहो, बात कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान से एक मुलाकात ही करा देते तो बहुत सारी चीजें हल हो जाती ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि AJK की बात ये है, ऑनेस्ट लगता है कि यहाँ पर वो एक होता है ना, कहतु रजाल वाली कैफियत है। अपने लोगों से जफ्फी डाल के ना, वो पंजाब में तरीकाकार होता है, वो बैठक से डाल लेते हैं, 4 भाइयों पे बैठ जाते हैं, हल कर लेते हैं मसला। इधर जगह करते हैं KP के अंदर, अब कुछ ना कुछ तो करते ना तो हल निकला था। हुकूमत में बैठे लोग किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अपने आप ही ट्रस्ट कर लेते, तो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है ना। अगर देखें ना, अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया है कि जी मुझे अप्रोच हुआ है, मैंने इंटरव्यू सुना है कल, मुझे अप्रोच हुआ है और मुझे कहा गया है कि जी हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो क्रेडिट नहीं देना चाहते ना भाई। ये देख, मुल्क का मसला है, ये आपका मसला नहीं है। इस वक्त जो अगर AJK जो है ना, ये तो एक सेंसिटिव इशू है ना, गिलगित बल्तिस्तान सेंसिटिव इशू है। आप किस है वो तो इंडियन एजेंट डिक्लेयर करना शुरू हो गया। तो ये तो गलत सर, ये नाकामी सबसे बड़ी कहतु रिजाल है। पाकिस्तान में लीडर नहीं जो सियासी तरीके से मफाहमत से कोई रास्ता निकाल सकते। बिल्कुल कहतु रिजाल नहीं नदीम भाई। मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह शौकत भाई ने कहा, उनको एक्शन कमेटी ने अप्रोच किया, लेटर लिखा कि हम आपको सालिस तस्लीम करते हैं, आप जैसे उनके साथ मुज़ाकरात करके जो भी हल करेंगे, जो भी बात करेंगे, हमें कबूल होगा। मौलाना साहब ने उनको अप्रोच किया। अभी शौकत भाई कह रहे थे कि या तो इनके पास इख्तियार नहीं है, ये या हटा दें, बाकी बात ठीक है इनकी, उनके पास इख्तियार नहीं है। सियासी तौर पर
मेरे ख्याल में शायद शहबाज शरीफ साहब के अंदर भी ये कमी नहीं होगी, शायद जरदारी साहब के अंदर भी ये कमी नहीं होगी। बाकी अपनी बात तो मैं छोड़ता हूँ कि हमें तो सालिस बाकायदा तस्लीम किया गया मौलाना साहब को, उनमें भी ये कमी नहीं है बात करने की। लेकिन असल मसला ये है कि मफादात हैं और उन मफादात के आगे उन्होंने अपने इख्तियार को सरेंडर किया हुआ। अकील सर, देखें, हमें अगर हमारे पास वाकई इख्तियार ना होता तो क्या जो कमेटी बनी थी और जिन्होंने जाके मुज़ाकरात किए इनसे, और फिर 38 में से दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में दोबारा दोहराऊंगा 35 मुतालबात मान लिए कि एक सर आपकी अदम तवज्जो सारी जगहों पे नजर आती है। बलूचिस्तान में 42-14 के ऊपर तो एक दिन जाके आपने कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले भी आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। ये वफाकी हुकूमत का काम है सर बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर वफाकी हुकूमत का भी काम, लेकिन उसमें पुलिस ने तो करना ही करना, लेकिन वफाक के बगैर नहीं कर सकते। पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर सर बलूचिस्तान पे आ जाए पहले, बलूचिस्तान में तो पीटीआई वाले नहीं है, वहां पे भी नहीं चले। मैं यही कह रहा हूँ ना, सूबों की भी अब यही बात, फिर इट ऑल बॉयल्स डाउन टू नेशनल एक्शन प्लान के नेशनल एक्शन प्लान किसने करना है सर? आप ही ने करना है। वहां पे सूबाई हुकूमतों ने कुछ करना है ना, खालिद सब कुछ जो है वफाक ने तो नहीं, मलिक साहब करना ना। हम ये कहते हैं कि सर कुछ तो करो, कुछ तो करें आप। नेशनल एक्शन प्लान के वो 14 नुकात जब हमने एग्री कर लिए, सब जमातों ने एग्री कर लिए, सब ने माने, और पॉलिटिकल पार्टीज ने ही ये तमाम तर मामला आगे रखा दिया, फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? सर सारे सूबों के की बात कर रहे हैं ना, हालात जो है ना सर सारे सूबों के बहुत पतले हैं। पंजाब के अंदर आपको जो सूरत हाल इस वक्त नजर आती है, ये किसी वक्त हमारे लिए इतना बड़ा गले का फंदा बनेगी कि हमें सबको पछताना पड़ेगा। आपकी सीडी वो क्या बनी है, सीडीसी बोलते हैं उसको, सीसीडी, वो पता नहीं कोई 2-2.5 हज़ार बंदा फड़का चुकी है, पकड़ती है, बंदा ले जाती है, मोटरसाइकिल चोर भी पकड़ते हैं, रात को सुबह उसको जाते हैं वो और गोली मार के कहते हैं पुलिस मुकाबले में मारा गया। कोई तादाद निकाले बंदों की, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के पर्चे होंगे आपकी पंजाब हुकूमत के, नून लीग के लोगों के ऊपर होंगे, और यही लोग जिन्होंने मारे ना ये गवाह बनेंगे। देखिए अगर कोई ऐसा कोजेंट कोई ऐसा अवेलेबल है, ये डेटा मुरतब होगा और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के केसेस बनेंगे, मरियम के ऊपर भी बनेंगे, और अगर देखें अगर ये माजी में भी बनते थे, अब दोबारा बनेंगे, अब डॉक्यूमेंटेड है सारा कुछ। जुडिशियल किलिंग का जिस तरह आप दे रहे हैं एलिजिडली, मैं खुदा के नाम, तो देखें वो तमाम तर चीजें डेटा सामने आ जाएगा। अगर 2-3 हज़ार बंदा, ये मेरे ख्याल ह्यूमन राइट्स वालों ने कुछ मैंडेट जो है वो बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया हुआ कि क्या है, और ये अगेन सूबे के लोग एक्सप्लेन करें पंजाब का, बिकॉज ऑब्वियसली लॉ एनफोर्समेंट जो है वो सूबों का भी उतना ही है मामला जितना अल्लाह ताला। अच्छा मैं सर मुझे एक बात करना है, ये जो अमन अमान की बात कर रहे हैं ना, आप यकीन करें जहाँ से दहशतगर्दी हो रही है उसको एक हर तरफ करें, बाकी पेशावर हो गया, मर्दान हो गया, या वहाँ जो स्नैचिंग और आपके पंजाब और सिंध के स्नैचिंग के अगर आप करें, आपको पता चल जाएगा कि एक बॉर्डर लगी हुई है, उधर बॉर्डर लगी हुई है, रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये तो फेडरल गवर्नमेंट की तरह है, वजीर दाखिला कंट्रोल करेगी सर। नहीं मैं मोबाइल स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ। अमन अमान की जिम्मेदारी हमारी है, साथ मिलकर चलना चाहिए। वो तो देखे ना, देखिए सूबाई वजीर, आपका वजीर दाखिला कहाँ है, वाकया हो जाता है, कभी आया है वो किसी वाकये पे गया है खैबर पख्तूनख्वा? मुझे तो आज तक याद नहीं है। आप दावत दें उन्हें। नहीं यार सर, ये वजीर दाखिला इस्लामाबाद का है, सीडीए का है सर। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दोस्तों को अब तक, मैं माजरत के साथ बात करना चाहूँ, हमारे दोस्तों को अभी तक लॉ एंड ऑर्डर और इंसर्जेंसी जो है, दहशतगर्दी जो है, उसका फर्क समझ में नहीं आ रहा। यही तो मसला है। ये दोनों विफाकी सूबाई हुकूमतों दोनों का जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई हिकमत अमली तश्कील देंगे तो काम होगा। इसकी वजाहत नहीं आपसे ऑन एयर मांग सकता, इसलिए मैं इसको यहीं पे ये जो आप बोल रहे हैं दरमियान वाला जुमला, इसको मैं गोलमोल रहने देता हूँ, लेकिन आपको एक दरखास्त पेश करता हूँ। ये वफाकी काबीना के जितने लोग हैं ना, आप इनको एक हफ्ते के लिए मुसलसल कोयटा में दावत दें और वहाँ इनसे डिस्कशन करें। इनमें से आधे से ज्यादा आएंगे नहीं, आप दावत दें इन सबको, JUI वाले ऑर्गेनाइज करें। पेशावर नहीं आते? नहीं सर, आप कोयटा में, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब सारी वफाकी काबीना को एक हफ्ते के लिए आप सरकारी खर्चे में दावत देंगे, फ्री में है। हमारे साथ वजीर आला KP मुआवनत करते हैं इस दहशतगर्दी के तमाम तर काउंटर टेररिज्म के मामलात के ऊपर, उसी टाइम PTI वाले उनकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, इनकी काबीना के लोग, इनके सोशल मीडिया जारी करते हैं। उनके किसकी टांगे खींचते हैं? अपने वजीर आला KP के,
यही बात है, वहां पे नाकाबिले ज़मानत उनको एक वहां से बम्बारमेंट शुरू हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद या काउंटर टेररिज्म के मामलात के ऊपर मुआवनत पे। नहीं, वैसे सुहेल अफरीदी को ऐसी कौन सी शर्म थी कि छुप के मिलने गया था, अनाउंस करके सीना तान के मिलने जाता था। ये मसला मुस्लिम लीग का थोड़ी, ये तो पीटीआई का सुहेल अफरीदी का मसला है, वो निपटे फिर। अच्छा जी, शौकत यूसुफ साहब, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।